नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं एक और नई कैंडल वैक्स रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहिए। ऑल्सो अगर आप में से किसी को कोई भी क्वेरी है तो आई वुड लाइक टू प्रोवाइड माय पर्सनल रीडिंग्स, ओके। उसके अलावा मैं आप सभी लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें रखती हूँ जो कि शायद आप लोगों के लिए बहुत कारगर हो, ठीक है। जैसे थर्ड पार्टी रिमूवल ऑयल या सेल्फ लव या सेल्फ प्रोटेक्शन ऑयल, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ब्लैक मैजिक एंड हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचाती है, ओके। सो आई यूज़ टू प्रिपेयर, मैं इनको खुद ही प्रिपेयर करती हूँ, ठीक है। और उसके बाद में ये आप मुझसे ले सकते हैं। जिस किसी को भी चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले नंबर पे कनेक्ट कीजिएगा, वहाँ से आप लोग मुझसे कनेक्ट करके ले सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच। चलिए आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, ओके। ओके, सो आज की एनर्जीज हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज में मुझे सेल्फ लव दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग जैसे अपनी खुद की सेल्फ केयर, सेल्फ लव में बहुत ज़्यादा इस वक्त फोकस कर रहे हैं, ग्राउंडिंग एनर्जीज में है, चीज़ों को लेके चल रहे हैं, ठीक है। और उनको लेने के बाद में ना आप अपनी लाइफ में एक ऐसे दौर में हैं जहाँ पर आप अपनी लाइफ के हर एक फेज़ को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। एंड कम्प्लीटली इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडिंग एंड स्पिरिचुअल एनर्जीज़ में हैं। अगर देखा जाए तो आपने इस वक्त कुछ अपनी लाइफ के कुछ सेगमेंट्स को अच्छा करने के लिए कुछ चीज़ों से ब्रेक लेने की सोची है, कुछ चीज़ों को छोड़ने की या वॉक अवे करने की सोची है, ठीक है। और वही सभी चीज़ें जो आप सोच रहे हैं करने के बारे में, वो सभी चीज़ें जैसे कि ना काम कर रही हैं, ठीक है। दे आर वर्किंग। सो राइट नाउ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपने ना किसी एक ऐसे व्यक्ति की ना सारी चालों का पर्दाफाश कर दिया है। यानी कि कहते हैं ना, किसी को चुप रह के ईंट से ईंट बजा दी, वो वाली चीज़ आपने करी है, ठीक है। आपने शायद बहुत सारे दिन आपने ऐसे भी बिताए हैं जहाँ पर आपने किसी की चालों का एक कहते हैं ना उसका स्केपगोट बन जाना, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में अगर बोले तो बलि का बकरा, ठीक है। या किसी की अननेसेसरी की चालें जो आपसे अननेसेसरी आके पोक करना, आपको जलाने की कोशिश करना। आप जलने वालों में से तो नहीं होंगे, लेकिन आपको परेशान करना, ठीक है। ये सब चीज़ें जिनके हक में रही हैं, जिन्होंने सोचा है कि वो आपसे ज़्यादा सुपीरियर है, वो आपसे बहुत ज़्यादा निकल के आगे भाग चुके हैं, वो सभी लोग, ऐसे सभी लोगों के मुंह पर ना एक बड़ा करारा तमाचा पड़ा है, ठीक है। और एक ऐसा तमाचा दिया है जहाँ पर शायद 10 मुँह भी अगर इकट्ठे कोई आपके लिए बोलते ना, तो वो भी शायद इतना भयंकर तमाचा नहीं दे सकते थे जो आपने चुप रह के दे दिया। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यू हैव वॉकड अवे। ये कोई रिश्ता हो सकता है, ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आप जानते हैं कि हाँ आपने, अगर आपको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, इट्स ओके, जाने दो, ठीक है। बट आपके लिए आपकी वैल्यूज़ और आपके मॉरल्स बहुत ज़्यादा प्यारी। ये हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पे आपके वैल्यूज़ और आपकी मॉरल्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो, और उसी जगह शायद आपको पूरी तरीके से अपने आप को डेडिकेट करने की ज़रूरत पड़ी होगी, ठीक है। आप कोशिश भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने शायद कुछ ऐसे रंग और मौसम बदले हैं इस बीते कुछ दिनों में। आज इससे ऐसे व्यक्ति की एनर्जीज आ रही है जहाँ पर आपने बिना कुछ किए ही उस व्यक्ति की जैसे सारी स्ट्रैटेजीज खोल के रख दी, ठीक है। अब कौन है ये व्यक्ति, कैसा है, इसके क्या इंटेंशंस है आपके लिए, अब इस रीडिंग में देखते हैं हम लोग, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपकी एनर्जीज इस वक्त कम्प्लीटली मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जीज हैं। आप अपनी लाइफ को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, एंड वही चीज़ों के लिए आपने अपनी लाइफ में कुछ नेगेटिव पैटर्न्स छोड़े, ठीक है। इस वक्त हो सकता है कि कुछ स्ट्रगल हो, कुछ दिमाग में स्ट्रगल हो, कुछ चीज़ों में स्ट्रगल हो, कुछ लाइफ में स्ट्रगल हो, लेकिन वो सभी स्ट्रगल जो है वो लाइफ के, वो किसी ना किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको अलग तरीके से अलग तरीके से आपको देख रहे हैं, और आप खुद भी उनको देख रहे हैं अलग तरीके से, ठीक है।
अगर बात की जाए कि कुछ शातिर लोगों की, तो उनमें से मुझे बहुत हद तक, कि कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, उस हिसाब से लीजिएगा, किसी ने आपकी इस चीज़ का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया कि आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, आप कुछ नहीं बोलते और आप शायद कभी भी किसी के अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद आपने एक हमेशा से सीधा और सच्चा रास्ता अपनाया है, ठीक है? और आपने अपनी ईमानदारी के साथ में किसी व्यक्ति को उसकी जगह अच्छे से दिखा दी है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक़्त आप करंटली खुद पे फ़ोकस कर रहे हैं और ये खुद पे फ़ोकस करना ही शायद उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा अखर रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब तक वो आपको नीचा गिरा नहीं देंगे, आप जब तक उनके 2-4 स्टेटस नहीं देख लेंगे, आप जब तक उनकी चीज़ों से रूबरू नहीं हो जाएँगे, उनकी लाइफ़ में चल क्या रहा है, तब तक कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब तक कुछ उनको मज़ा नहीं आएगा लाइफ़ में। क्योंकि वो आपको चाहते हैं कि आप उन पे फ़ोकस करें, आप उन पे ध्यान दें, लेकिन आपका ध्यान किस पे है? आपका ध्यान केवल खुद पे है, ठीक है? आप इस वक़्त खुद पे ध्यान दे रहे हैं, आप इस वक़्त खुद पे फ़ोकस कर रहे हैं और वही जो आपका फ़ोकस है, वो कंप्लीटली आपकी लाइफ़ में एक न्यू यू नो इट्स कॉज़िंग वंडर्स, आपकी लाइफ़ में बहुत नई-नई चीज़ें आ रही हैं। और अगर देखा जाए तो आपने जैसे खुद खुद की लाइफ पर कंप्लीटली फ़ोकस करना स्टार्ट किया है, वैसे ही यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जो धोखे थे, वो निकलने शुरू हुए। ख़ासकर कि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, देयर इज़ द एनर्जी, यहाँ पर किसी व्यक्ति को शायद आपके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन की एनर्जी ज़रूर आई, ठीक है? आपकी लाइफ में जो भी आप जिस किसी के भी साथ में रिलेशन में थे, यहाँ पर किसी की थर्ड पर्सन की एनर्जी ज़रूर थी और ये जो थर्ड पर्सन की एनर्जी थी, वो कंप्लीटली आप पर, पहले आप पर ऐसा हो सकता है कि आप पर हो सकता है पहले इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं करती होगी, लेकिन बाद में शायद इन्होंने आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में चीज़ों को बिगाड़ना शुरू किया। इवेंचुअली आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको दुखी करना शुरू किया और वो सब चीज़ें करते-करते शायद कोई इतना आगे पहुँच गया कि उन्होंने ये भी सोचा कि अगर वो आपके रिलेशनशिप में, अगर आपके पर्सन के साथ में है, लाइक, तो वो आपके पर्सन के साथ में झूठ बोल सकते हैं और उनको मैनिपुलेट करके आपकी चीज़ों को फिर से ख़राब कर सकते हैं, आपको उकसा सकते हैं ताकि आप उनकी नज़रों में बुरे बन जाएँ। ये ऐसी भी सिचुएशन दिखाई दे रही है जहाँ पर एक जॉब की सिचुएशन है, आपकी फाइल्स को इधर-उधर कर देना और आप पे झूठा इल्ज़ाम लगा देना, ठीक है? या आपकी गॉसिप्स करना और आपको बुरा बनाना, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। ऑल्सो आई एम सीइंग हियर कि ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपने कंप्लीटली शायद किसी को दिया है, बट आपको रिसीव में कुछ नहीं मिला, ठीक है? और ये आपके रिलेटिव हो सकता है आपने इनकी पैसों से मदद करी है, आपने इनको इमोशनली दिया है, बट इनका कुछ नहीं हुआ, ठीक है? अब आपने इनको जवाब कैसे दिया है वो जान लेते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी लाइफ पे जिस दिन से फ़ोकस करना स्टार्ट किया है, आपका जो पूरा फ़ोकस है वो इनकी तरफ बिल्कुल हट चुका है। और वो जो नेग्लिजेंस है ना, वो जो नेग्लिजेंस वाला जो आपने एटीट्यूड दिखाया है, उसकी वजह से इन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। इनकी लाइफ में शायद बहुत अप अप एंड डाउन सिचुएशंस भी आई हैं और इन्होंने खुद को एक ऐसी जगह महसूस किया है जहाँ पर ये लोग कंप्लीटली अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है? स्टक हो गए। अब क्योंकि इन्होंने आपके साथ में काफ़ी गलत किया था, इन्होंने आपको बार-बार नीचा दिखाया था, ख़ासकर एक जेलस और नेगेटिव एनर्जी ने, ठीक है? तो उसने आपको ये सोचा था कि वो कंप्लीटली आपको बिल्कुल नीचा गिरा देगी, बिल्कुल नीचा दिखा देगी, लेकिन आपने उसके नीचे दिखने में भी नहीं आए, ठीक है? प्रॉब्लम यही हुई कि आपने उसके नीचे दिखने में भी नहीं आए, तो वो और ज़्यादा खुंदस में आ गया है। वो आ गया है, आ गई है, जो भी है, ठीक है? अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को तकलीफ़ हो रही है तो वो आपकी पर्सनल विन से है, ठीक है? आपने अपनी तरफ से चीज़ों को बिल्कुल न्यू तरीके से अपनी लाइफ में एक न्यू फ्रेश स्टार्ट लिया है और वही आपकी लाइफ में एक रिफ़्रेशिंग चीज़ें लेकर आ रही है, ठीक है? वो आपकी लाइफ में एक नयापन ला रही है, एक न्यूनेस ला रही है जहाँ पर आप अपनी लाइफ को बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर सकते हैं, ठीक है? हो सकता है आपने जिम जॉइन करी हो, आप अपनी बॉडी पर वर्कआउट कर रहे हो या आपने अपनी लाइफ में कोई नए कलर्स से वर्क किया हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लाइफ में जो भी कलर आपको अच्छा लगता है, आपने उसको एनहांस किया है, ठीक है? आपने अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें मिस आउट करी थी, वहाँ पर आपने जैसे बुक रीडिंग शुरू करी है, कोई नई हॉबी शुरू करी है,
आपने कोई नया बिज़नेस शुरू किया है जो आपकी हॉबी से रिलेटेड है, जो भी चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें जैसे आपके फ़ेवर में काम करती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपकी यही सब चीज़ें किसी के मन में इतनी ज़्यादा अथाह की जेलसी, इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़, इतना ज़्यादा परेशानी ऑब्टेन कर रही है कि इनकी लाइफ में इनको समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ जाए, क्योंकि इनके मन में भरी हुई है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, ठीक है? इन्होंने उसी नेगेटिविटी से आपको बार-बार गिराने की कोशिश की, बट दिस टाइम आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों ने इनके मुँह पर ही इनको ना बिल्कुल 10 हैंड डिस्टेंस दिखा दिया है। और वही सब चीज़ें देखकर शायद इनको ऐसा लग रहा है कि दे आर फीलिंग इनसिक्योर, ठीक है? उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मतलब इतना ज़्यादा हँसमुख, इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा खिलखिलाने वाली एनर्जी वाले व्यक्ति, कि उन्होंने एक समय पर आपको इतना रुलाया इन लोगों ने, लेकिन आप इस तरीके से निकल के आएँगे और अब इतना नया अवतार आपके दिमाग में आप अपने दिमाग में सेट करके अपने ऊपर उतारेंगे, ये सब चीज़ें इनकी सोच के भी परे थी। लेकिन आज जो आपने किया है वो सभी चीज़ें जैसे कि आपकी लाइफ में ना एक न्यू टर्न लेकर आ रही है, ठीक है? और वही जो न्यू टर्न है वो कहीं न कहीं आपकी लाइफ को एक न्यूनेस दे रहा है, और यही चीज़ें इनकी पैरों की ज़मीन को खींच रही है, ठीक है? इनके पैरों तले ज़मीन नहीं रही है, इनकी पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी है, क्योंकि यही आपकी पर्सनल विक्ट्री है। नई चीज़ें दोबारा से नए तरीके से शुरुआत करना ही आपकी पर्सनल विक्ट्री है, ठीक है? और यही जो आपकी पर्सनल विक्ट्री है, यही आपको एक जायज़ा दे रही है कि आप किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। आप किसी भी मोमेंटम से बाहर आ सकते हैं, ठीक है? ऐसा दिखाई दे रहा है ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने हो सकता है इस स्ट्रैटेजी के साथ में वर्क किया हो, आपके दिमाग में हो सकता है इन लोगों की छवि पहले से ही बनी हुई थी कि ये लोग कैसे हैं, क्या है, ये आपके साथ में क्या कर रहे हैं, बट आपने अपनी लाइफ को कम्प्लीटली बिल्कुल चेंज किया, ठीक है? यू हैव चेंज्ड योर लाइफ, और आपने अपनी लाइफ को बदल के अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाई। वो जो स्टेबिलिटी थी वो आपकी लाइफ में ऐसी स्टेबिलिटी थी जहाँ पर आप अपनी लाइफ में अपनी मिस्टेक्स से लर्न करके अपनी मिस्टेक्स को अपनी को रिकॉग्नाइज करके और उनको हटा के उनको रिप्लेस करके आप अपनी लाइफ में एक पीस की शुरुआत कर रहे थे, ठीक है? आप अपनी लाइफ में एक न्यूनेस की शुरुआत कर रहे थे, और वही चीज़ें आपकी लाइफ में एक जस्टिस लेकर आई, ठीक है? रिसेंटली ऐसा क्या हुआ है कि आपने इस व्यक्ति को कुछ नहीं बोला है, बट किसी को इतना तो समझ आ गया है कि आपसे पंगा लेना बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा। हो सकता है शायद इस व्यक्ति ने आपको किसी ना किसी चीज़ के थ्रू, किसी व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू, किसी नेगेटिविटी सेंड करने के थ्रू, क्योंकि कल ही फुल मून निकल के चुका है, ठीक है? ये सब चीज़ें लाइक परसों फुल मून निकल के चुका है, और ये सब चीज़ें देखने के बाद में ना आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करी है। रिसेंटली हो सकता है आपको ये बताने की कोशिश करी कि आप तो कुछ भी नहीं है, आपकी तो ये एनर्जीज़ बिल्कुल ही बेकार है। अब आपने अपनी लाइफ का फोकस कहाँ कर दिया? अपनी तरफ। तो अब जितनी भी चीज़ें भेजनी थी वो सभी चीज़ें क्या हो गई? फ्लॉप। वो जो चीज़ें फ्लॉप हुई हैं वो आपकी लाइफ में तो मेंटल क्लैरिटी ला रही हैं और आपको दिखा रही कि आपका रास्ता क्या है, बट सामने वाले को बहुत सारा बैकलैश मिल रहा है, ठीक है? सामने वाले को उनकी उनकी चीज़ें जब पता लग रही है ना लोगों को, तब समझ आ रहा है कि ये किस तरह के, किस किमाश के व्यक्ति हैं। आपने इनके लिए कितना कुछ किया लेकिन इन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, ठीक है? आपने इनको सपोर्ट किया लेकिन इन्होंने कुछ भी सपोर्ट में नहीं दिया, और उल्टा ये आपसे सिर्फ और सिर्फ डिमांड्स करते गए, ठीक है? ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपने स्ट्रैटेजी के साथ में खेले हैं, यू हैव प्लेड विद योर स्ट्रैटेजी, और वही स्ट्रैटेजी के साथ में इनका पर्दा ये खुला है, इनका दिमाग, इनकी आँखों का ना चेहरे पर जो मुखौटे प्यारे प्यारे चढ़ा के रखे थे खूबसूरती के, मेकअप के, और जो भी जिस भी हैंडसमनेस के, वो सभी ना निकल के ऐसे उतर के धुल गया है, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ इनकी आंखों के सामने अब निकल आया है कि भैया मेरी अब बैंड बज चुकी है, अब इससे ज़्यादा और मैं नहीं बजवाना चाहती, ठीक है? क्योंकि इनको समझ आ गया अब ये आपसे पंगा लेंगे तो नहीं ले पाएंगे,
ठीक है? मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपने इस व्यक्ति को बहुत ही तरीके से सिखा दिया है। आप इस वक़्त अपनी यूनिक एनर्जी में हैं, यू आर इन योर यूनिक एनर्जी, जहाँ पर आप एक न्यू तरीके से अपनी लाइफ में सब कुछ नई-नई चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है? आपकी इस न्यूनेस में आपकी नई शुरुआत है और वहीं पर आप ये जो आपका जो एक कार्मिक पैटर्न, ये जो कार्मिक लूप है ना, एक नया कार्मिक चैप्टर जो है, इसमें आप कंप्लीटली इस व्यक्ति को इसके थ्रोन से, जो थ्रोन, ये जो इमेजिनरी थ्रोन इन्होंने बना के रखा है ना, इससे आप डेफ़िनेटली उतारने वाले हैं और ऐसे उतारने वाले हैं ना कि दुनिया देखेगी। ये कुछ नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप बस बैठे रहेंगे, ये पूरी तरीके से खुद ही उतर जाएँगे धुल के। क्योंकि जितनी भी इज़्ज़त बना के समाज में रखी है ना, समाज चाटता नहीं किसी को। समाज को जब असलियत पता चल जाती है ना, तो वो फिर अच्छे से धोता है और यही चीज़ें समझ आ जाती है सामने वाले को कि जब हम किसी से पंगा नहीं ले सकते तो हमें फिर उनकी लाइफ में इंटरवीन भी नहीं करना चाहिए। तो अभी ये आप, इन्होंने आपको बहुत दुखी किया, इन्होंने आपको बहुत परेशान किया है, बट राइट नाउ यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी इन योर ओन, यू आर फीलिंग इन योर स्किन, जैसे आप अपनी खुद की स्किन में ही है, बट योर स्किन इज़ ग्लोइंग, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको कंप्लीटली ना, इनके जो रिश्ते हैं हर तरफ से इनको बैकलैश मिल रहा है, बॉयकॉट मिल रहा है। ऑल्सो इनकी लाइफ में ना बहुत ही ज़्यादा बुरी वाली एंडिंग चल रही है, ठीक है? चीज़ें इनको समझ आ रही है कि इनके हाथों में नहीं है और ये पूरी तरीके से अपनी लाइफ को भी ना कंट्रोल करना भी चाहे तो कंट्रोल कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरी तरीके से भी अगर ये चीज़ों को सुधारने बैठे, इन्होंने झूठों में से झूठ निकाल के बोले, एक झूठ बोला फिर दूसरा झूठ बोल दिया, फिर दूसरे झूठ को छुपाने के लिए तीसरा झूठ बोला, फिर तीसरे को छुपाने के लिए चौथा बोल दिया और जो चौथा जो झूठ, जितने झूठ बोल चुकी है ना ये सारे झूठ कंप्लीटली इनकी लाइफ में जैसे कि ना इनको एक ऐसी स्टेट में डाल रहे हैं जहाँ पर ये लोग अपनी लाइफ में अपने आप को ना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, ठीक है? क्योंकि इनकी लाइफ में आ रहा है बहुत ही बड़ा वाला मेंटल स्ट्रेस और वो सभी चीज़ें ना क्यों केवल इस वजह से हुआ है जब से आपने अपनी एनर्जीज़ को और लोगों पे शिफ्ट किया है, जब से आपने अपनी एनर्जीज़ को कंप्लीटली एक एक डिफरेंट एनर्जी में लेकर गए वहाँ पर, तब हुआ है सब। एंड आई विल सजेस्ट यू कि आने वाले समय में भी आपको ऐसे ही रहने की आवश्यकता है, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि कोई अपनी वेल्थ का मिसयूज़ आपकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए कर रहा है, ठीक है? एंड प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, बिकॉज़ लोग ये चीज़ें देख रहे हैं और आपकी रक्षा लोग कर सकते हैं। प्लीज़ किसी भी चीज़ को डिनाई मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। ये थी आज की आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। अगर आपको मेरे थ्रू अपने करियर को बूस्ट करने के लिए किसी भी प्रकार के क्रिस्टल या फिर चार्ज क्रिस्टल या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आई कुड प्रोवाइड यू, एंड इवन फॉर द सेल्फ लव, मेंटल क्लैरिटी एंड ऑल्सो फॉर योर करियर ग्रोथ, क्योंकि ना ये है ब्लैक टर्मलिन और इसके ऊपर है ये एमेथिस्ट। ओके, दिस इज़ द क्रिस्टल विच आई यूज टू प्रोवाइड, जो कि मेरे कलेक्टिव्स को उनके करियर में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट दिया है इस क्रिस्टल ने। ओके, सो ये कैसा है, सही है, नहीं है, आप इसको पहनेंगे, ये मेरे एक क्लाइंट के लिए मैंने रखा हुआ है एंड उनको ये काफ़ी ज़्यादा सूट करेगा, इसलिए अब ये मुझे भेजना है। एंड आई स्वेयर टू गॉड ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा शेड्यूलिंग चल रही है, तो ऐसा हो सकता है कि बीच बीच में थोड़ी सी मैं लेट भी हो जाऊँ रीडिंग करने में। सॉरी, प्लीज़ डोंट माइंड। अगर आप लोगों को रीडिंग में लेट होता है तो प्लीज़ इमीडिएटली वाली जो रीडिंग है उसको, ऑन स्पॉट वाली रीडिंग को बुक कराइए, ठीक है? आई विल बी अवेलेबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।